दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। हम अपने आप को सिर्फ ये शरीर समझते हैं, मांस, हड्डी, खून, यही मैं हूं, ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन क्या सच में हम सिर्फ यही हैं? ओशो कहते हैं, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम 7 शरीर हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे भीतर सिर्फ एक पुरुष या एक स्त्री नहीं है, बल्कि 3 नारी तत्व छिपे हुए हैं, 3 शक्तियां, 3 रहस्यमयी आयाम। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो ध्यान, प्रेम, जागरण सब अपने आप घटित होने लगता है। तो बैठ जाइए, धीरे धीरे सांस लीजिए और इस रहस्य में उतरते हैं। 1. 7 शरीर का रहस्य। ओशो कहते हैं, मनुष्य एक परत नहीं है, वह एक प्याज की तरह है, परत दर परत, और ये 7 परतें ही 7 शरीर है। पहला शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ये वही शरीर है जिसे हम आईने में देखते हैं। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, उड़ाता है और एक दिन मिट जाता है। हम 99% लोग इसी शरीर तक सीमित रह जाते हैं। भोजन, पैसा, सुरक्षा, सुख सब इसी स्तर के लिए। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम यहीं अटक गए तो तुमने जीवन का दरवाजा ही नहीं खोला। यह तो बस पहला कदम है। दूसरा शरीर, प्राण शरीर, एथेरिक बॉडी, यह ऊर्जा का शरीर है। जब तुम किसी के पास बैठते हो और अचानक अच्छा महसूस करते हो, या किसी के पास बैठकर बेचैनी होती है, तो ये प्राण शरीर का प्रभाव है। ध्यान, प्राणायाम, योग, ये सब इसी शरीर को संतुलित करते हैं। अगर ये शरीर असंतुलित है तो बीमारी पहले यहां पैदा होती है, फिर स्थूल शरीर में उतरती है। तीसरा शरीर, भावनात्मक शरीर, अस्त्रा बॉडी, यही वो शरीर है जहां प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, करुणा जन्म लेते हैं। अधिकांश लोग यहीं उलझे रहते हैं। कोई प्रेम में रोता है, कोई नफरत में जलता है, कोई तुलना में दुखी रहता है। ओशो कहते हैं, जब तक भावनाएं तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं, तुम जागे नहीं हो। चौथा शरीर, मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी, यह विचारों का घर है। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी पहचान, सब इसी शरीर की रचना है। यही अहंकार जन्म लेता है, और ओशो कहते हैं, यही से असली अशांति शुरू होती है। 5वां शरीर, आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, जब ध्यान गहरा होता है, जब साक्षी जागता है, जब विचार दूर खड़े दिखने लगते हैं, तब यह शरीर सक्रिय होता है। यहां पहली बार तुम अनुभव करते हो, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं देखने वाला हूं। 6ठा शरीर, ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी, यहां व्यक्ति और अस्तित्व के बीच की दीवार गिरने लगती है। तुम पेड़ को देखते नहीं, तुम पेड़ बन जाते हो। तुम आकाश को देखते नहीं, तुम आकाश हो जाते हैं। यह एकता की अवस्था है। 7वां शरीर, निर्वाण शरीर, यह अंतिम विसर्जन है। यहां कोई मैं नहीं बचता, ना पुरुष, न स्त्री, न पहचान, न सीमाएं, बस शुद्ध चेतना। ओशो कहते हैं, यही मुक्ति है। भाग 2, 3 नारी का रहस्य। अब आता है वह रहस्य जो और भी गहरा है। ओशो कहते हैं, हर पुरुष के भीतर 3 नारी छिपी है, और हर स्त्री के भीतर भी। ये 3 नारी क्या है? पहली नारी, जैविक स्त्री, बियोलॉजिकल फेमिनिन, यह प्रकृति की शक्ति है। ये शरीर में है, ये प्रजनन में है, ये आकर्षण में है, यह जीवन को आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर चेतना ना हो तो ये सिर्फ वासना में बदल जाती है। दूसरी नारी, मनोवैज्ञानिक स्त्री, साइकोलॉजिकल फेमिनिन, ये संवेदनशीलता है, ये करुणा है, ये ग्रहणशीलता है। पुरुष अगर इस नारी को दबा देता है तो वो कठोर हो जाता है। स्त्री अगर इसे स्वीकार करती है तो वह प्रेम का स्रोत बन जाती है। तीसरी नारी, आध्यात्मिक स्त्री, स्पिरिचुअल फेमिनिन, ये सबसे गहरी है। ये शुद्ध ग्रहणशीलता है। ये वही शक्ति है जिसे तंत्र में शक्ति कहा गया है। ओशो कहते हैं, जब तक ये तीसरी नारी जागती नहीं, तब तक ध्यान अधूरा है। क्योंकि ध्यान पुरुष ने खुल जाना, स्वीकार करना, गिर जाना, समर्पित होना। पुरुष और नारी का मिलन, ओशो बार बार कहते हैं, तुम्हारे भीतर शिव भी है और शक्ति भी। जब तक ये दोनों मिलते नहीं, तब तक भीतर युद्ध चलता है। अगर तुम सिर्फ पुरुष ऊर्जा में जीते हो तो तुम आक्रामक हो जाओगे। अगर सिर्फ स्त्री ऊर्जा में, तो तुम कमजोर हो जाओगे। संतुलन ही ध्यान है। भीतर का विवाह,
यही योग है। ध्यान का प्रयोग। अब प्रश्न उठता है, इस रहस्य को अनुभव कैसे करें? ओशो कहते हैं, साक्षी बनो, अपने शरीर को देखो, अपनी ऊर्जा को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम इन सब से अलग हो जाओगे, और जब अलग हो जाओगे तो सातों शरीर एक एक करके खुलने लगेंगे और तीनों नारी अपने असली रूप में प्रकट होंगी। अंतिम संदेश दोस्तों, तुम बहुत बड़े हो, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं बड़े। तुम सिर्फ एक नाम नहीं, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, तुम चेतना की 7 परतों का रहस्य हो, और तुम्हारे भीतर छिपी है 3 नारी की शक्ति। अगर तुमने उसे जगा लिया तो प्रेम बदल जाएगा, ध्यान बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ओशो कहते हैं, अपने भीतर के स्त्री तत्व को पहचानो, वहीं से ध्यान का जन्म होता है। तो आज से अपने भीतर झांकना शुरू करो। 7 शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 3 नारी तुम्हारी चेतना के द्वार पर खड़ी हैं। सवाल ये नहीं कि सत्य है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। नमस्कार।